और बाल विकास से जुड़े 20 से ज्यादा सुझाव रखे गए। साथ ही सचिवालय से वर्चुअल बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला और शिशु विकास के लिए बजट में अलग से 10% हिस्सा तय किया जाए, तकनीकी कौशल पर आधारित महिला वर्कफोर्स तैयार की जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल 1 डे बोर्डिंग स्कूल की तर्ज पर संचालित किया जाए। मंत्री ने किशोरी बालिका परियोजनाओं को सभी जनपद में विस्तार देने, आंगनवाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग, पोषण मानक का दर बढ़ाने, साथ ही मरम्मत बजट 10,000 करने और प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के पोर्टल को सरल बनाने जैसे सुझाव रखे। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग और छात्रवृत्ति देने, वन स्टॉप सेंटर को वाहन उपलब्ध कराने और मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के कार्मिकों का मानदेय बढ़ाने की मांग उठाई। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड के सुझावों की सराहना करते हुए इन्हें लागू करने का भरोसा भी दिलाया है। भारत सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री जी के द्वारा एक परामर्श कार्यशाला का आयोजन हुआ और यह परामर्श कार्यशाला वर्चुअली देश भर के हमारे सभी WCD मिनिस्ट्रीज में आज जुड़े, जिसमें आने वाले 2047 में विकसित भारत में महिलाओं के दृष्टिगत कितने सुधारों की योजनाओं के अंतर्गत सुधारों की संस्थागत रूप से सुधारों की अथवा सुधारों में अनुपालन बोझ को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उस दृष्टिगत सभी राज्यों से सुझाव लिए जा रहे थे, जिसमें उत्तराखंड की ओर से हमने कुछ सुझाव अपनी ओर से उनको दिए हैं, जिसमें हमारे जो दीर्घकालीन सुझाव है जिस पे यदि हम लोग काम करते हैं तो आने वाले समय में महिलाओं के हित में 2047 में बहुत अमूलजूल परिवर्तन आएंगे। जिसमें एक सुझाव था स्थानीय निकायों में समावेश का होना, यानी कि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं उसमें जो बजट है उसमें बजट का आवंटन महिला और शिशु के लिए 10% का रखा जाने का एक सुझाव हमने दिया है। इसके साथ ही तकनीकी कौशल से युक्त वर्कफोर्स भी तैयार हम लोग करें, ये भी सुझाव भारत सरकार को दिया है। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 21 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में येलो अलर्ट, तो 6 अक्टूबर को उत्तरकाशी, हरिद्वार जनपद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़, बागेश्वर में ओलावृष्टि और तेज गर्जना की संभावना भी है। 7 अक्टूबर को पिथौरागढ़, बागेश्वर में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून की विदाई तो तय हो गई है, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद बारिश का क्रम एक बार फिर से शुरू हो गया। हालांकि बारिश हल्की हो रही है, लेकिन भीषण गर्मी से कुछ हद तक राहत जरूर दे रही है। शुक्रवार को देहरादून सहित ज्यादातर इलाकों में चटक धूप खिली, लेकिन दोपहर के बाद कहीं ना कहीं आंशिक बादल छाए दिखे और हल्की बारिश भी हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर इस वक्त चल रहा है। वहीं रविवार को कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई है। अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में कहीं कहीं पर भारी बारिश भी हो सकती है। ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी की भी संभावनाएं जताई गई है। वहीं ओलावृष्टि और बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहां पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 40 से 50